हेलो हेलो, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शोराण पे। आज अपना क्रैश कोर्स का 13वां दिन है, जिसमें हमने 3 टॉपिक पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर सिस्टम अपना पूरा हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अपना पूरा हो चुका है। उसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कवर हो चुका है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज औसत। औसत होता क्या है? औसत है वो किसी आयु का भी हो सकता है, कोई आपको अंक दिए हुए होते हैं, डिजिट दिए होते हैं, उनका भी औसत हो सकता है। औसत किसी दूरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का औसत हम निकाल सकते हैं। औसत को डिफाइन किस तरह से करेंगे? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी आपको कोई भी राशि दी हुई है उसका योग करेंगे और फिर जितनी राशियां हैं उनको ऐड कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि 1, 2, 3, 4 और 5, इनका औसत बताओ मेरे को। तो आपको किस तरह से निकालना होगा कि इन सारों को पहले ऐड कर दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, सबका योग कर दिया हमने। फिर राशियों की संख्या, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 5, 5 से काटा 3 आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं औसत। आज अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। आज के टॉपिक में हम औसत में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, वो सारे कवर करेंगे। उसके साथ में एक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे जो अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को ले जाएंगे। पहले इजी क्वेश्चन, बाद में थोड़े हार्ड, इजी टू हार्ड चलेंगे। अब करना क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा, उनका औसत पूछ लिया, कोई भी आयु दे दी, उसका औसत पूछ लिया। उसके बाद में थोड़े लेवल जब अप होगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का औसत दे देगा, 1 2 का नहीं देगा, उनको संख्याएं पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये सारा का सारा टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल कम है और ये प्रैक्टिकली ज़्यादा है। जब इसको हम करेंगे तभी ये हमारे समझ में आएगा। जैसे जैसे इसके क्वेश्चन करते जाएंगे सोल्व, वैसे वैसे ही हमारे माइंड में आता जाएगा। औसत का क्वेश्चन है वो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब औसत का क्वेश्चन वैसे हर टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे आपको दे दिया प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याएं दे दी और उनका औसत पूछ लिया। अब अगर आपको प्राकृत संख्याओं का योग पता है तब आप उस औसत को कर सकते हो। लेकिन अगर आपने औसत टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद में आप डायरेक्ट भी कर दोगे। अगर आपने प्राकृत संख्याओं का योग आता है तब आप कर सकते हो, उसको मानता हूं मैं। लेकिन अगर आपने औसत पढ़ लिया तो आप उससे इजी वे में कर सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक है। औसत चाल हमने जस्ट पहले पढ़ा था, चाल समय दूरी में। तो ये बहुत सारे टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इससे टॉपिक से पुट होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किस तरह से पुट करता है। टाइप फर्स्ट है अपना कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी 15 बच्चे हैं, उनको जब 15 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उनकी आयु को जोड़ के 15 का भाग दिया गया तब उसकी आयु 12 वर्ष आई, औसत आयु। यानी किसी लड़के की 12 वर्ष से ज्यादा हो सकती है, किसी लड़के की 12 वर्ष से कम हो सकती है। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है, यानी 15 लड़कों के अलावा एक 16वां लड़का है जिसको क्लास में ऐड कर लिया जाता है, तो लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 12 की जगह 13 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु बताओ। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे यहाँ पे राशियों का योग है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या
बराबर औसत, यही तो था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो क्या आपको यहाँ पे उन लड़कों की आयु का योग निकालने में ज्यादा जोर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब राशियों का योग याद करना है, यानी औसत आयु हमारे को दी हुई है, लड़कों की संख्या हमारे को दी हुई है, तो सभी की आयु का योग, सभी की आयु का योग याद कर सकते हो क्या? आयु का योग कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे औसत तो हमारे को 12 दिया हुआ है और ये राशियों का योग है, नीचे से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो 15, तो राशियों का योग आ जाएगा 180। फिर क्या बोल रहा है कि एक लड़का और आ जाता है, तो 12 की जगह 15 की जगह कितने हो गए लड़के? 16 लड़के हो गए, और उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 12 की जगह कितना हो गया? 13। तो अब उनकी आयु का योग कितना होगा? इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये लो, यही आएगा। अब आप ये देखो, जब 15 लड़कों की आयु का योग तो 180 है और 16 लड़कों की आयु का योग 208 है, मतलब जो आगे बच रहा है इससे 180 से जितना ज्यादा होगा वो सारा का सारा उस लड़के की आयु ही होगी। तो 180 को 208 में से माइनस कर दो, कितना जाएगा? 28 वर्ष। उस लड़के की आयु कितनी होगी? 28 वर्ष होगी। ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज सोचनी होगी कि अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है, अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो औसत आयु जितनी देर की है उससे ज्यादा आयु का कोई लड़का होगा। औसत वजन जितना देर का होता है उससे ज्यादा वजन का कोई लड़का होगा। अगर औसत में कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब क्या करना है? जितना आपको औसत दिया हुआ होता है उससे कम नंबर का कोई कुछ भी मान लो, चाहे वर्ष औसत आयु मान लो, उसकी आयु उसकी कम हो सकती है, उसका वेट कम हो सकता है, वो संख्या कम हो सकती है, लेकिन वो जो औसत दिया हुआ होगा उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं है, थोड़ा बहुत इधर से उधर घुमा देता है और वहीं पे बच्चा घूम जाता है। अभी मैं इतना यहाँ धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए, फटाक से करोगे आप, कि आपने सभी की आयु का योग याद करना था, तो बच्चे कंफ्यूज थे किस तरह याद करें, तो आपका फॉर्मूला है उसी से ज्ञात हो जाएगा ये, कि योग था, राशियों की संख्या हमारे को दी हुई है, औसत दिया हुआ है, ये राशियों की संख्या है, औसत से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आके, तो राशियों का योग आ जाएगा और हमने योग निकाल लिया। पहले 15 लड़कों की आयु का योग निकाल लिया, फिर 16 की आयु का योग निकाल लिया। तो 15 से जितनी आयु ज्यादा है वो उस 16वें लड़के की तो है, ये हो गया अपना आंसर। 28 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। फिर देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि आयु का योग 10 लड़कों की आयु का योग कितना होगा? 150 होगा। कैसे? क्योंकि 10 लड़कों की आयु का लड़कों की औसत आयु 15 है, एवरेज है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है, जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, इसका मतलब 10 लड़के और एक शिक्षक कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। तो उनकी औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु 15 थी, अब कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 150 कर लिया। ये 150 क्या है हमारे पास? 10 लड़कों की टोटल उम्र आई है। फिर जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, तो 10 तो बच्चे थे और उसमें एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो 11 हो गए। औसत आयु 15 थी, उसमें 3 की वृद्धि हो गई तो 18 हो गई। तो अब इसकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? देखो, 11 को 18 से गुणा करो। 11 को जब 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 को 18 से, हाँ 11 8 88, हाथ से लगी 8, 11 के 8 9 8, हाँ 198 आ गया। कितना आ गया? 198। अब जो आयु ज्यादा है 150 से 198 बढ़ गई, तो ये बढ़ी हुई आयु है, ये 11वीं की तो है, और 11वां कौन है? शिक्षक है।
11 नंबर पे कौन आया, 6 गया। तो 6 की आयु इसमें से 150 को माइनस कर दोगे 198 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 48 साल। कितनी, 48 साल, 48 ईयर आ जाएगा। औसत आयु कितनी आ जाएगी शिक्षक की, 48 ईयर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलो इसी के साथ है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 3rd कह दिया हुआ है कि 4 आदमी का औसत वजन 40 kg है, यानी 4 आदमी हैं, उनका एवरेज वेट है वो 40 किलो है। 2 आदमी और आ गए तो उनका वजन भी ऐड कर दिया गया, तो आ जाने पर औसत वजन में 5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो अब उनका औसत वजन 40 किलो से 45 किलो हो गया है, ठीक है। तो उन दोनों आदमियों का औसत वजन होगा, ठीक है। तो ज्ञात करो, 4 आदमी थे, मेन कितने थे, 4 थे, उनका औसत वजन 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 आदमी और आ गए तो अब आदमी 4 पहले से थे 4 पहले से थे, 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए। औसत वजन 40 दिया हुआ था और 5 की वृद्धि हो गई, तो अब औसत वजन कितना हो गया, 45 हो गया। तो अब टोटल वेट बताओ, 6 पंजे 30, हासिल लगी 3, 6 चौके 24 और 3 27, 270 हो गया। 160 को 270 में से जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 110। ये आ गया उन 2 लोगों का वेट। कितने लोगों का वेट आ गया, 2 लोगों का वेट आ गया। 4 का था 160, 6 का 270 हो गया, तो वो बच गए, वो 2 लोग थे उनका वेट 110 था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो इन दोनों आदमियों का औसत वजन याद करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालोगा तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, योग तो आपको 110 दे रखा है, राशियों की संख्या 2 है, जब इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी क्लास में से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अभी रिकॉर्डेड क्लास हम डाल रहे हैं, तो लास्ट में आप कमेंट में क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया करो कि ये नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको दोबारा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर नया क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये नया टाइप है, पीछे वाले से थोड़ा हटके है कि 4 आदमियों का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है। जब 120 kg वजन वाले आदमी के स्थान पर नया आदमी आता है तो नए आदमी का वजन ज्ञात करो, ठीक है। देखो कि 4 आदमियों का औसत वजन 4 kg बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या सिद्ध कर रहा है कि जो आदमी आया है उसका वेट है वो 120 kg से कम है या ज़्यादा है। अगर 120 kg था तब तो 4 kg जो अब बढ़ा है पहले कम था, और जब 120 kg वजन वाले आदमी के स्थान पे दूसरा आया तब क्या हुआ, 4 kg औसत बढ़ गया। औसत 4 kg बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी आया है उसका वेट 120 kg से ज़्यादा है। अब हमें पता करना है कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 120 तो है ही है, प्लस कितना ज़्यादा है। 4 kg वेट औसत में बढ़ रहा है और 4 आदमी हैं, इसका मतलब 4 को 4 से गुणा कर दें। पहले आदमी में 4 किलो बढ़ा, दूसरे में 4 किलो बढ़ा, तीसरे में 4 kg बढ़ा, चौथे में 4 kg बढ़ा, इसीलिए तो औसत 4 आया। अरे सभी में 4-4 बढ़ा है औसत, तभी तो 4 बढ़ रहा है। तो 4 चौक 16, 16 120 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 136। जो आदमी नया आया है उसका वेट कितना है, 136 kg है, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे वो घुमा के भी दे सकता है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अभी आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन अभी इतने लेवल के नहीं आ रहे हैं सर, इजी टू हार्ड चल रहे हैं। पहले थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे, थोड़े हार्ड करेंगे, उसके बाद में अच्छे लेवल तक करवाएंगे आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये क्लास आप देखने वाले बच्चे रेलवे CHSL या SSC GD से ही हो,
अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बाकी आप प्ले लिस्ट में जब जाके देखोगे तो आपको मैराथन क्लासेज भी मिलेगी और इसके अलावा आपको हर टॉपिक वाइज सेपरेट क्लासें मिलेगी। जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है तो उसकी क्लास अलग से रखी हुई है, अनुपात समानुपात की अलग से रखी हुई है, सारी की सारी क्लासें आपको सेपरेट मिलेगी। ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर घुसाई हुई हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट में थंबनेल का ज़रूर साइन भेज दीजिए। फिर देखो अपने क्वेश्चन 5 हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि औसत वजन में 4 kg की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 120 से ज़्यादा हुआ था ना। तो कई बार ऐसे नहीं देखे, ये भी बता देता है कि 4 kg की कमी हो रही है। जब कमी होगी तो वो 120 से सेम रहने वाला है, 4 गुणा 4 ही करेंगे, 120 का 120 ही रहेगा। लेकिन दिक्कत ये आएगी जब कमी होगी तो वो 120 में से उतना कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कमी दी हुई होती तो 120 में से हम थोड़ा कम करके कितना कर देते, 104 kg वेट कर देते, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कमी दी हुई है या वृद्धि दी हुई है। कई बार ऑप्शन में दोनों चीजें डाल देता है, कमी का आंसर भी दे देता है, वृद्धि का आंसर भी दे देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में नोट कर लेना। अगर ले लिया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब की बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखो कि एक 30 वर्ष के आदमी के स्थान पर जब एक नया आदमी आता है तो 6 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो नए आदमी की उम्र बताइए। तो मैंने क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, यही बताया था कि आपको यहाँ पे वृद्धि के साथ साथ में कमी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये कमी का क्वेश्चन पुटअप हो गया है कि जो आदमी के स्थान पर 30 वर्ष का आदमी गया है, आदमी जाने वाला कौन सा है, 30 वर्ष का जा रहा है, और 6 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी पहला आदमी है उसकी आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, दूसरे के में भी 2 की कमी हो गई, इस तरह से 6 तक के आदमियों में 2-2 की कमी हो गई। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, या 6 गुणा 2 बराबर 12 वर्ष की कमी हो जाती है। टोटल 6 आदमियों के उम्र में 12 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत 2 वर्ष की है, औसत आयु 2 वर्ष की है ना, तो टोटल कितनी हो गई, 12 की हो गई, 12 की कमी हो गई। तो नए आदमी की उम्र बताइए। अब 30 वर्ष का जा रहा है और कमी हो रही है, तो मैंने क्या बताया था कि जब कमी हो रही हो तो घटाएंगे, जब वृद्धि हो रही हो तो बढ़ाएंगे। अगर किसी दूसरे के आने से औसत आयु कम हो रही है तो इस औसत आयु से, तो इस आयु के आदमी से तो कम ही आयु का होगा। वो 30 साल का जा रहा है तो उससे कम आयु का ही आया होगा। तो 30 में से आप माइनस कर दोगे 12, आपका ऑप्शन कौन सा है, 18 बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे वृद्धि का पूछे तो बीच में ओनली प्लस करना है। यहाँ पे आ जाता ना कि 2 वर्ष की वृद्धि आ जाती है, तब यहाँ पे 30 में 12 को जोड़ के 42 इसका आंसर करते। यहाँ पे कमी आ रही है तो माइनस कर दिया। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम ही हैं। जब कमी या वृद्धि का क्वेश्चन आए तो बाकी सब कुछ सेम ही होगा, ओनली बीच में से प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। जब कमी आए तो माइनस होगा, वृद्धि होगी तो प्लस होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि 80 लड़कों की औसत अंक 30 है, जबकि पास हुए लड़कों का औसत अंक 35 है, फेल लड़कों का औसत अंक 15 है, तो फेल लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ पे आपको किसी भी फेल होने वाले लड़के की, पास होने वाले लड़के की संख्या नहीं दी हुई है आपको, जबकि फेल लड़के और पास लड़के दोनों में से कोई किसी की भी संख्या पूछ सकता है। यहाँ पे फेल लड़कों की संख्या पूछी गई है। ये एक अपना नया टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है, और इससे बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी पूछे, कुछ भी पूछे, कोई सी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और मिलेगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं। अब यहाँ पे देखो 80 लड़कों की औसत अंक 30 है, जबकि पास लड़कों की औसत अंक 35 है तथा फेल लड़कों का औसत अंक 15 है। आपको ओनली औसत अंक दिए हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि 30 औसत अंक है सबका 30 है। जो पास ये हैं उनका औसत कितना है, 35 है। जो फेल ये हैं उनका औसत 15 है। यही दिया हुआ है क्या, यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को करोगे
तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप एलिगेशन लगा लेना। एलिगेशन किस तरह से लगाओगे कि 35 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 30 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15, काट दो एक दूसरे को, 3:1, यानी 3:1 का मतलब क्या हुआ कि 4 अगर लड़के होंगे तो उनमें से 3 पास होंगे, 1 फेल होगा। तो हमारे पास टोटल 80 लड़के हैं, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू अनुपात है, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे 80 लड़कों के बराबर है क्या? ठीक है, तो 3 की कितने के बराबर हो जाएगी? फेल पूछा है क्या? हाँ, तो 1 की पूछेंगे। अगर फेल के बारे में पूछा तो 1 की, और अगर पास की पूछता तो 3 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 3 यूनिट की हो जाएगी 60। तो ये 60 बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हो गए, 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए फेल हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना 20। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको। एलिगेशन किस तरह से लगाएंगे, 35 में से 30 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 15 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब इनको काटेंगे 3:1 आ जाएगा। फिर अनुपात समानुपात में, ये तो आपने सीख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि 3 और 1 दिया हुआ है, ये अनुपात में दिए हुए हैं। 3 और 1 4 यूनिट हो गई। यहाँ पे यूनिट की जगह एक्स भी मान सकते हो, क्योंकि अनुपात को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 4 एक्स मान लो, एक ही बात है। तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 20 और 1x की वैल्यू 20, 3x की 60, यही होगा। तो यही आने वाला आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर नोट कर लेना, नोट्स में शामिल कर लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। चलो देखो क्या दिया हुआ है कि कक्षा में 60 बच्चों का औसत वजन 45 केजी है। 60 बच्चों का वजन दे दिया 45 केजी है। लड़कों का औसत वजन 60 केजी और लड़कियों का 35 केजी है, तो लड़के व लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। एलिगेशन से कर सकते हो। एलिगेशन से किस तरह से करोगे कि औसत वजन 45 केजी है, जो बॉयज हैं उनका वजन है 60 केजी, जो गर्ल्स हैं उनका वजन है 35 केजी, यही है, यही दिया हुआ है ना। तो एलिगेशन करोगे तो 60 में से 45 को माइनस करो कितना आएगा 15, ठीक है। 35 में से 45 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, इनको काट दो 2:3। जब अनुपात को सोल्व करेंगे 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर हैं 60 के बराबर हैं। 60 बच्चे हैं टोटल क्लास में, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे 12। अब 2 से 12 को गुणा करेंगे तो 24 तो आ जाएंगे बॉयज, और 3 से करेंगे तो 12×3 = 36 आ जाएगी गर्ल्स, लड़कियां आ जाएगी। 24 और 36 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कहीं? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि 24 और 36 भी दिया हुआ है, 36 और 24 भी दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि पहले लड़का दिया हुआ है लड़की दी हुई है। जैसे यहाँ पे पहले लड़के दिए हुए हैं तो बॉयज की संख्या 2 से गुणा करेंगे 12×2 = 24, तो 24 और 36 इसका सही ऑप्शन होगा, ना कि 36 और 24। ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना। अब दूसरी बात यह आती है कि सर आप बार बार एलिगेशन से बता रहे हो, इसका बेसिक क्या होगा? मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर आपको एलिगेशन याद ना रहे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक भी इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैसे नहीं है? देखो यहाँ पे मैंने माना कि 45 केजी 60 बच्चों का औसत है, तो अक्स लड़के हैं, ठीक है, अक्स क्या है लड़के। टोटल कितने क्लास में बच्चे हैं बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 60 है, अक्स लड़के हैं, ठीक है। मैंने अक्स लड़कों को माना है ओनली, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 60 - अक्स हो जाएगी क्या? ये इतना सा ध्यान में रखना। जो बाकी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो इतना बताने की जरूरत है नहीं। तो आपको औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ राशियों की संख्या 60 है कि नहीं है? 60 बच्चे हैं टोटल, चलो यहां भी कंप्लीट हो गया। फिर लड़कों का औसत वजन 60 है, तो लड़कों को 60 से गुणा कर दिया। लड़कियां कितनी है 60 - अक्स हैं, उनका 35 है, उससे गुणा कर दिया। अब औसत कितना आ रहा है 45 केजी आ रहा है, यहीं पे छोड़ दो। 60 अक्स में से 35 अक्स माइनस होगा, कितना बच जाएगा 25 अक्स, ये लो 25 अक्स आ गया।
फिर 35 को 60 से गुणा कर दो, 35 को 60 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 3 6 18 2100, 2100 आ जाएगा। 45 से गुणा करो, 60 को जब 45 से गुणा करेंगे 45 से तो आ जाएगा 2700। 2100 जब 2700 में से माइनस होगा तो आपका अक्स बराबर आ जाएगा 600/25 और अक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, नहीं 12 नहीं आएगी, सॉरी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। अब हमने अक्स लड़के को माना था, लड़के 24 ही आ रहे हैं, लड़कियों को कितना माना था 60 माइनस अक्स, तो 60 में से जब 24 को माइनस करोगे तो 36 ही आएगा। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर आप एलिगेशन भूल जाते हो तब आप बेसिक से करोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप एलिगेशन से करो, कम से कम 5-10 सेकंड बचे, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये बेसिक जरूर नोट कर लीजिए जल्दी से कि आपको क्या करना है। बॉयज को अक्स मानना है, गर्ल्स ऐसी की ऐसी, तो अक्स अगर बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 60 माइनस अक्स हो जाएगी। अरे मैंने बोला कि 60 में से 40 लड़के हैं तो 20 लड़कियां हो गई, ऑटोमेटिक एक्स माइनस हो जाएगा। सारी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है ये, पटवार में तो ये बार बार रिपीट होते हैं, और ये आपके रेलवे के कांस्टेबल और एसआई, कांस्टेबल में इसके चांस थोड़े से कम होते हैं इसी क्वेश्चन के, लेकिन एसआई में तो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार, तो ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट्स में ऐड कर दो इसको भी। इसी के साथ अपनी क्लास पूरी होती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, नई एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम आई है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारे अपडेट्स देते रहेंगे आपको, कि किसी न किसी तरीके से आपकी मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आए और लास्ट में आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी उम्मीद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक्स।